ओके. हा दिसल. गुड आफ्टरनून. झालं. हा माहिती आहे. I think last lecture this diagram is completed. मोबाईलवर जॉईन करा. So I think last lecture this diagram is completed. Here. Macleod gauge. This is used for measure the vacuum. Okay. Yeah. See the construction of Macleod gauge. Here one reference tube is there. This reference tube attached with bulb here, and one unknown vacuum tube is there. This unknown vacuum tube connected with the reference capillary. See the reference capillary dimensions and reference point dimension, that is height. This will be the same. This will be the same. Here, this is the mercury reservoir, and here cutoff point. Okay, this is the construction of Macleod gauge. Then I can explain the working of Macleod gauge. Here, this piston. Please see the working. At the time of piston, that level, this mercury filled with here and also here. If piston moves in upward direction, then here mercury will be goes to the downward direction. Clear? पिस्टन जेव्हा वरती घेईल तेव्हा इथं जी काय मर्क्युरी असणार आहे ती मर्क्युरी काय येणार या कट ऑफ पॉइंटच्या खाली येणार. ठीक आहे, इथपर्यंत कळालं. त्याच्यानंतर सेकंड पॉइंट, इथं कट ऑफ पॉइंटच्या मर्क्युरी नाही आता. देन सेकंड स्टेप विल बी द when you pull up the piston, then unknown vacuum or some air, some gases are filled with this tube. Clear? When you get piston in upward direction, means suction type, this unknown vacuum filled with unknown gas or unknown vacuum. Clear? जेव्हा आपण piston upward घेणार आहे तेव्हा सक्शन पाईप मधून गॅस आतमध्ये येणार, तो आपल्या काय असणार आहे इथं फिल होणार. इथपर्यंत समजलं? क्लिअर? देन सेकंड स्टेज इज you have to move piston in downward direction. ठीक आहे, जेव्हा आपण पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शनला प्रेस करणार आहे तेव्हा इथं जो काय आपला हे असणार आहे व्हॅक्यूम असणार आहे तो काय होणार, कॉम्प्रेस होणार. क्लिअर? इथं व्हॅक्यूम कॉम्प्रेस होणार. आपल्याला कुठपर्यंत प्रेस करायचं बघा. ऍट द टाइम ऑफ हियर रेफरन्स कॅपिलरी आवर मर्क्युरी रीच टू दी 0 पॉइंट. दिस इज 0 पॉइंट. आवर मर्क्युरी रीच टू दी 0 पॉइंट. आपल्याला मर्क्युरी या 0 पॉइंट पर्यंत पोहोचत नाही तोपर्यंत पिस्टन कॉम्प्रेस करायचं. त्या हिशोबाने इकडे आपली जे काय गॅस असणार आहे तो इथं कॉम्प्रेस होईल. इथपर्यंत समजलं? ठीक आहे, मी परत एकदा सांगतो.
एक रेफरन्स ट्यूब आहे, आणि एक व्हॅक्यूम ट्यूब आहे. रेफरन्स ट्यूबला बल्ब अटॅच आहे, व्हॅक्यूम ट्यूबला कॅपिलरी रेफरन्स अटॅच आहे. रेफरन्स कॅपिलरी आणि व्हॅक्यूम ट्यूब वरती जे काय डायमेन्शन आहेत ते सेम आहे. पहिली स्टेज आहे, इथं सगळा पूर्ण मर्क्युरी रिझर्व आहे. मर्क्युरी जेव्हा फ्री असेल पिस्टन तेव्हा मर्क्युरी आपल्या इथंपर्यंत असणार आहे. ठीक आहे. त्यातली पहिली स्टेज जेव्हा आपण सक्शन करू म्हणजे पिस्टनला अपवर्ड डायरेक्शनला मूव्ह करू तेव्हा या साईडचा सगळा मर्क्युरी कट ऑफ पॉइंटच्या खाली येईल. ठीक आहे. तेव्हा इथून अननोन व्हॅक्यूम मधून आपला गॅस काय होणार आहे, सक्शन करणार तेव्हा आतमध्ये येणार. इथपर्यंत समजलं. सेकंड स्टेप, देन पिस्टन मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. पिस्टन जेव्हा आपण डाउनवर्ड डायरेक्शनला प्रेस करू तेव्हा ऍट द टाइम ऑफ हिअर फील्ड व्हॅक्यूम इज गेट कॉम्प्रेस्ड. या बल्ब मधला व्हॅक्यूम काय होणार, कॉम्प्रेस्ड होणार. अँड at the time of mercury reach this zero level you have to press this piston. मर्क्युरी इथून कट ऑफ पॉइंट पासून येऊन इथं 0 पॉइंट पर्यंत येत नाही तोपर्यंत आपल्याला पिस्टन प्रेस करायचं. सेकंड स्टेप, ओनली these two steps will be happen in McLeod gauge. Then McLeod gauge working is based on the Boyle's law. Boyle's law says that volume is inversely proportional to pressure. Means V proportional to 1 divided by P. Volume is inversely proportional to pressure. ठीक है? Means if volume is increased, pressure is decreased, and volume is decreased, pressure is increased. Inversely proportional. या प्रिन्सिपल वरती मॅक्लॉड गेज वर्क करतो. ठीक आहे. आपली कंडिशन काय आली, 0 पर्यंत आपला मर्क्युरी लेवल आहे. आता एअर जेव्हा कॉम्प्रेस होईल तेव्हा इथं हाईट वरती पण काहीतरी डायमेन्शन येणार आहे, काहीतरी हाईट मेजर होणार आहे. क्लिअर. हे झालं आपलं कन्स्ट्रक्शन वर्किंग. आता आपल्याला पीव्ही P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. V proportional to 1 divided by P means PV is equal to constant. Clear? Then P1 V1 is equal to P2 V2. आता या कॅल्क्युलेशन नुसार या रीडिंग नुसार आपल्याला अननोन प्रेशर कसं फाइंड आउट करायचं त्याचा मी तुम्हाला एक व्हिडिओ दाखवतो. हे जे आहे हिअर हे जे आहे तुम्हाला पीपीटी मध्ये डिटेल्स मध्ये आहे, पण इथं तुम्हाला रेफरन्स साठी लिहायसाठी मी तुम्हाला एक व्हिडिओ दाखवतो. त्याच्यामध्ये एकदम शॉर्टकट मध्ये बॉयज लॉ कसा यूज केलेला आहे, रेफरन्स ट्यूब कॅपिलरी ट्यूब पासून डायमेन्शन कशी घेतलेले आहे, हाईट मेजर करून हाईटचा फॉर्म्युला H इज इक्वल टू प्रेशरचा फॉर्म्युला आपण कसा फाइंड आउट केला ते त्याच्यामध्ये दिलेला. आवाज येतोय? हा येतोय का मोबाईलला आवाज? Here, I show one video related to McLeod gauge in detail. How calculate the unknown pressure? ठीक है? You side by side write down also. बारे में जो मैक्लियोड गेज है वो क्या होती है, कैसे ये फंक्शन करती है, कौन कौन से इसके कंपोनेंट होते हैं, तो इसको हम देखेंगे. तो जो मैक्लियोड गेज है ये किसके काम आती है, ये लो प्रेशर को मेज़र करने के काम आती है. तो लो प्रेशर अगर हमें मेज़र करना हो यानी कि मापना हो तो हम इसकी थ्रू हम उसको माप सकते हैं.
जो इसका नाम पड़ा है मैक्लियोड गेज, ये क्यों पड़ा है? क्योंकि जो इसके इन्वेंटर थे उनका नाम था हर्बर्ट मैक्लियोड, तो इसलिए उनका नाम जो इसके में यूज़ किया गया है, तो इसको मैक्लियोड गेज बोलते हैं। तो उनके नाम से ये जो इन्वेंटर है उनके नाम से ये नाम पड़ा है। तो इसके अंदर देखिए क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास हमने ये दो फिगर बनाई हैं, इनके थ्रू हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले ये फर्स्ट फिगर है, इसके अंदर पहले हम इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं, कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो है, यहाँ पे ये है मेजरिंग कैपिलरी, इसको हम बोलेंगे मेजरिंग कैपिलरी। मेजरिंग कैपिलरी यानी कि जैसे कि मैनोमीटर में होती है कैपिलरी, तो इस तरह से यहाँ भी मेजरिंग कैपिलरी लगी हुई है, जिसके थ्रू हम मेजर करेंगे। और यहाँ पे ये जो स्केल लगा है, ये दो कैपिलरी के बीच में लगा है, ये तो मेजरिंग कैपिलरी है। और यहाँ पे ये इस साइड जो है ये है रेफरेंस कैपिलरी, तो इसको हम बोलेंगे रेफरेंस कैपिलरी। तो रेफरेंस कैपिलरी है आपके पास और एक तरफ है मेजरिंग कैपिलरी। और इसके साथ यहाँ पे ये जो है इसको बोलते हैं बल्ब, तो ये है बल्ब, इसको हम बल्ब बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये है जो ओपनिंग दी गई है, यहाँ पे इन दोनों की, यहाँ पे ये अटैच है और यहाँ पे ओपनिंग है, यहाँ पर भी ये ओपनिंग है और यहाँ पर भी ओपनिंग है। तो इसके बाद यहाँ पे ये जो ट्यूब है, ये पूरी ट्यूब है, यहाँ पे ये जो है ये है मरकरी का रिजर्वायर, इसको हम बोलेंगे मरकरी रिजर्वायर। मरकरी रिजर्वायर क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसके अंदर जो मरकरी है वो यहाँ पे होगी, इकट्ठी होगी, तो इसलिए इसको मरकरी रिजर्वायर हम बोलते हैं। और इसके साथ यहाँ पे ये लगा है प्लंजर, प्लंजर या पिस्टन आप कुछ भी बोल लीजिए, प्लंजर लगा है। तो ये इसके जो कंपोनेंट्स हैं, मेनली जो कंपोनेंट्स के अंदर यूज होंगे ये हैं। तो इसके अंदर यहाँ पे ये देखिए ये स्केल लगा है, दोनों जो मेजरिंग कैपिलरी है और जो रेफरेंस कैपिलरी है, इन दोनों के लिए ये एक कॉमन स्केल यहाँ पे लगा है। तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या होगा। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आप प्लंजर को ऊपर की तरफ खींचेंगे। जैसे ही प्लंजर को आप ऊपर की तरफ खींचेंगे, ये जो सारी मरकरी है जो इसके अंदर थी वो यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी, यानी कि इस ओपनिंग से वो नीचे की जब तक खींचेंगे जब तक वो इस ओपनिंग से नीचे नहीं आ जाती। तो यहाँ पे देखिए यहाँ तक ये आ जाएगी, तो आप इसको रोक देंगे। अब जब आप प्लंजर को ऊपर की तरफ खींचेंगे, यहाँ से ये जो सक्शन इफेक्ट क्रिएट होगा, ये इसको इस तरफ खींचेगा, मरकरी को इस तरफ खींच लेगा। और यहाँ पे जो ये ट्यूब है, यहाँ से एक हम नॉन वॉल्यूम की क्वांटिटी ले लेंगे, जो भी हमारी, जो हमें जिसका प्रेशर मापना है। तो आप मान लीजिए कोई गैस है आपके पास, अननोन जो प्रेशर के ऊपर है, तो वो आपको मापना है। तो मान लीजिए कोई गैस है, कोई जो आपका, या कोई एयर है, कुछ भी है जिसका आपको प्रेशर मापना है। तो आपको क्या है, नॉन वॉल्यूम है उसकी, यानी कि आप वॉल्यूम उसकी आपको पता है लेकिन प्रेशर आपको नहीं पता। तो वॉल्यूम पता है लेकिन प्रेशर आपको नहीं पता, तो प्रेशर आपको निकालना है। तो वो आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए जब आपने प्लंजर को ऊपर खींचा, तो ये जो नॉन वॉल्यूम की अननोन प्रेशर की जो गैस थी या एयर थी, तो ये अंदर आएगी और अंदर आके वो एंट्रैप्ट हो जाएगी, कहाँ पे, इस तरह से वो खींचेगी और इस ओपनिंग के थ्रू वो जाके यहाँ पे इंट्रैप्ट हो जाएगी, यहाँ पे इस तरह से वो फिल हो जाएगी। जब आप उसको ले लेंगे तो इस तरह से हो जाएगी। अब क्या करेंगे, देखिए जब ये एक तरह से अंदर फ्लो करेगी, जो अननोन जो हमारी क्वांटिटी है, जो प्रेशर की, जो हमें प्रेशर मापना है, और नॉन वॉल्यूम हमें उसकी वॉल्यूम पता है। तो अब क्या करेंगे, ये सैंपल लेने के बाद हम उस वैक्यूम का, ये सैंपल लेने के बाद हम इस प्लंजर को नीचे की तरफ इसको ट्रैवल करेंगे। पहले हमने ऊपर की तरफ खींचा था तो ये मरकरी यहाँ पे इकट्ठी हो गई थी और ये जो नॉन जो हमारा सैंपल है वॉल्यूम का, ये यहाँ पे ट्रैप्ड हो गया था। अब देखिए जब आप इस प्लंजर को नीचे की तरफ यहाँ पे धकेलेंगे तो क्या होगा, ये मरकरी क्या है, इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। अब क्या होगा, जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इंट्रैप्ट हो जाएगी गैस, जो कि गैस या एयर जो भी होगी, जिसका भी आपको लो प्रेशर पे मापना है। तो यहाँ पे जब वो इंट्रैप्ट हो जाएगी, यानी कि वो कंप्रेस होगी, जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो मरकरी की हेल्प से वो इसको कंप्रेस कर देगी। मान लीजिए ये है हाइट h, कब तक आप इसको कंप्रेस करेंगे, जो यहाँ पे गैस है आपकी या एयर है जो इंट्रैप्ट है, जब कब तक कंप्रेस करेंगे इसको, जब तक कि ये जो रेफरेंस वाली ट्यूब है इसके अंदर, यहाँ पे देखिए 8 है, 6 है, 4 है, 2 है, 0 है, जब तक ये राइज नहीं हो जाती 0 तक। तो यहाँ तक जब तक ये राइज नहीं हो जाती आप इसको कंप्रेस करते रहेंगे और यहाँ से ये भी गैस कंप्रेस होती रहेगी। और क्या है, यहाँ पे जब तक, कब तक कंप्रेस करना है, जब तक ये जो मरकरी है यहाँ से फ्लो होके, जैसे यहाँ तो खाली थी, फिर यहाँ से फ्लो होके यहाँ तक, ये 0 तक रेफरेंस ट्यूब में नहीं पहुँच जाती, रेफरेंस कैपिलरी में नहीं पहुँच जाती। तो यहाँ पे जब ये 0 पहुँच जाएगी तो ये हमें हाइट मिलेगी h। अब देखिए हम इसका यूज़ कैसे करेंगे इस h हाइट का।
तो सबसे पहले क्या करना है, पहले जब हम बात करते हैं बॉयल्स लॉ की, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए जो बॉयल्स लॉ है वो क्या है। बॉयल्स लॉ कहता है कि जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली हाँ, प्रोपोर्शनल होती राइट है डाउन प्रेशर बॉयज के। लॉ। यानी कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो प्रेशर डिक्रीज होगा, अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम बी डिक्रीज प्रोपोर्शनल होगी, टू यानी व्हाट, कि आर बाय टी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी वी इक्वल टू पीवी कॉन्स्टेंट इज लिख इक्वल सकते टू हैं, या कांस्टेंट, पी वन वी वन इक्वल टू देन पी टू P1 वी टू V1 इस इज तरह इक्वल से भी टू लिख P2 सकते V2। हैं। तो आप किसी भी फॉर्म में इसको लिख सकते हैं जो हमने बॉयल्स लॉ में भी पढ़ा था। तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, मान लीजिए आप ले लीजिए इसको पीवी, हमें अननोन प्रेशर निकालना है, जो कि ये जो पी था, ये जो इसके अंदर एंटर हुआ था, तो कितने प्रेशर पे है तो ये हमें निकालना है। तो अब देखिए पी इंटू वी है, इस तरफ आप लिख लीजिए पी सी और वी सी। सी का मतलब क्या है, यहाँ पे कैपिलरी है जो पीवी इज इक्वल टू पीसी एंड बीसी। पीसी मीन्स कैपिलरी, पीसी कॅपिलरी ट्यूबचं प्रेशर, व्हीसी म्हणजे व्हॉल्यूम ऑफ कॅपिलरी ट्यूब, साईडला कॅपिलरी ट्यूब आहे, ठीक आहे. व्हिडिओ दाखवण्याचं कारण की आपल्या लॅबमध्ये हे दोन इन्स्ट्रुमेंट नाही आहेत व्हॅक्यूम मेजरमेंटचे, त्यामुळे तुम्हाला बेटर अंडरस्टँडिंग येईल थेरोटिकल पेक्षा, त्यासाठी व्हिडिओ दाखवतो, ठीक आहे. पीवी इज इक्वल जो टू मेजरिंग कैपिलरी है, पीसीबीसी, यानी कि जो प्रेशर है मेजरिंग कैपिलरी का, वॉल्यूम है मेजरिंग कैपिलरी का, तो ये दोनों प्रेशर एट मेजरिंग कैपिलरी एंड वॉल्यूम एट मेजरिंग कैपिलरी, पीसीबीसी. चीजें वो दिखाती है। अब देखिए इसके अंदर जो पीसी है और वीसी है वो क्या क्या होगा। अगर आप वीसी की बात करें, जो वॉल्यूम होगी तो वो क्या होगी, ए इंटू एच होगी, यानी कि व्हॉल्यूम कसा काढतो आपण, एरिया इंटू हाईट. याचा व्हॅल्यू कसा काढणार आपण, एरिया इंटू हाईट, बरोबर. तेच दिलेलं आहे, बीसी इज इक्वल टू एरिया इंटू हाईट. बघा लिहिताय ना साइड बाय साइड. जो कि आपका एरिया है, ट्यूब का एरिया आपको पता है, और जो ये हाइट है एच, तो एरिया इंटू हाइट ये वॉल्यूम हो जाएगी जो मेजरिंग कैपिलरी है इसकी। तो इसलिए इसको ए इंटू एच हम लिखेंगे। और पीसी जो हमारा प्रेशर है कैपिलरी ट्यूब के अंदर वो किसके बराबर होगा, अब जो पीसी है, अब देखिए जो प्रेशर है जब इसको कंप्रेस किया है तो कब तक किया है, जब तक ये जो मर्करी लेवल है यहाँ तक जीरो तक नहीं पहुँच गई, यानी कि ये जो एच है ये है, और इसके साथ क्या है, जो जो मरकरी है इसकी डेंसिटी है, तो H इंटू रो एम, यानी कि जो H ये हाइट हो गई, ये सेम है जब तक ये जीरो तक पहुंचेगी, तो ये H आपको मिल गई। और उसके बाद क्या है, जो रो एम है, यानी कि जो डेंसिटी है जो मरकरी की इन केजी पर मीटर क्यूब, ये आप लेंगे केजी पर मीटर क्यूब लेंगे, और ये अगर H की बात करें तो आप मीटर में इसको लेंगे। तो इस तरह से पीसी क्या है, एच रो एम, और प्लस इस किसके बराबर है, पी के, जो कि प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। यानी कि पी के अंदर क्या ऐड हो जाएगा, जो कि आपका ये है जो मर्करी लेवल राइज हुआ है कितनी हाइट तक हुआ है और उसकी डेंसिटी है। तो ये जो एच है वो यहाँ पे, ये जो एच है वो ये आप ले लेंगे। तो पी सी आपका इसके बराबर होगा, प्रेशर प्लस जो एच जो हाइट है और जो डेंसिटी है मर्करी की, तो ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा। अब पीसी की जगह आप ये पुट करेंगे, वीसी की जगह आप ये पुट करेंगे, तो पीवी के इक्वल टू किसके आ जाएगा, पीसी की जगह आप पुट कर दें ये, तो ये आ जाएगा पी प्लस एच रो एम, और वीसी की जगह आप क्या पुट कर दें, ए इंटू एच, यानी कि ए इंटू एच आप पुट कर दें। ए सी आप इसको लिख लीजिए क्योंकि आप कैपिलरी का ये ले रहे हैं, तो ए सी आप इसको लिख लीजिए। तो ए सी से आपने इसको डिनोट कर दिया। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पी ए सी इंटू एच प्लस, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एच रो एम ए सी इंटू एच। अब इसको आप इस तरफ ले आइए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी पी आपका कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या आ जाएगा, ये v माइनस ए सी एच आ जाएगा। तो ये जब आप इस टर्म को इस तरफ लाएंगे तो v के p कॉमन आ जाएगा और v माइनस ये आ जाएगा, एच स्केयर यहाँ पे रो एम और ए सी, ये रो एम क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ये हमने डेंसिटी ली है जो मरकरी की है, तो यहाँ पे आप रो एम इसलिए यहाँ पे दिखाया है, तो एच स्केयर रो एम ए सी ये आ गया। अब यहाँ से पी की, अरे लक्ष आहे का तुमचं इथपर्यंत, कळतंय ना. आपल्याला प्रेशर फाइंड आउट करायचं आहे,
की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। पी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, जब आप पी की वैल्यू देखेंगे क्या आएगी, ये जो सारी टर्म है इसके नीचे आ जाएगी, यानी कि एच स्केयर रो एम ए सी डिवाइड बाई वी माइनस ए सी एच, ये आ जाएगी। तो ये जो प्रेशर की वैल्यू है आप इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब इसके अंदर आप केस ले सकते हैं कि जो V है, अगर V जो हो आपका वो काफ़ी बड़ा हो इससे, यानी कि ये काफ़ी छोटा हो इससे V से, तो क्या होगा, ये वॉल्यूम अगर काफ़ी छोटा हो इससे तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा, तो उस केस में आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं और वैल्यू बनेगी आपकी ये। अब ये तो हमने निकाला है जो हमारा, जो हमने पास्कल के केस में निकाला है, अगर प्रेशर पास्कल में निकालना है। लेकिन अगर आप एमएम ऑफ एचजी की फॉर्म में निकालना चाहते हैं तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से रो एम को हटा देंगे और जो पी की वैल्यू आएगी इस केस में आपके पास, अगर इन एमएम ऑफ एचजी आप निकालते हैं इन एम ऑफ एच जी, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी पी की, तो यहाँ से रो एम को आप हटा देंगे और एच स्केयर आ जाएगा, और रो एम जब आप हटा देंगे तो ए सी आ जाएगा और डिवाइड बाय क्या रहेगा आपका वी रहेगा। तो इस तरह से देखिए जो आपकी ये वैल्यू है वो आ जाएगी, अगर आप लेते हैं इसको जो आपकी एम एम ऑफ एच जी के केस में है, तो इस तरह से आप ले सकते हैं। और अगर माइनस ए सी जो आपकी पहले टर्म थी यहाँ पे माइनस ए सी एच थी, तो वो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप वो केस नहीं लेते कि जो V बहुत बड़ा है इससे, तो इस तरह से रो M को आप हटा देंगे और आपके पास जो है ये टर्म आ जाएगी। तो इस तरह से जो मैक्लियोड गेज है वो काम करती है, और इसके अंदर ये जो इसके कंपोनेंट्स हैं ये, और ये जो इसका वर्किंग है, इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो ये थी मैक्लियोड गेज। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। Clear? Here all is given. P1, V1, P2, V2, Boy's law, height. Here. How it is find. This is the final formula. Okay. But why I am showing this video? Because it is impossible to write all these things in here. Major students join online, and also our lab, instrumentation and control lab, not these two instruments is not in our lab, McLeod and Pirani. That's why I'm showing this video. Okay, clear? Any doubt about McLeod vacuum gauge? Then last part of this chapter, Pirani vacuum gauge. Write down Pirani vacuum gauge and draw this diagram. This is our last point of unit number 1. It is measurement of temperature, volume and pressure.
झाले का डायग्राम? हाँ. So in the Pirani vacuum gauge is worked on the principle of Wheatstone bridge. This circuit is Wheatstone bridge circuit. Okay, means these two resistors are connected in series and these two resistors are connected in parallel like that. Yeah, basic concept is that you have to pass the electric current or use the input, then here indicate some readings at the time of passing the electric current or input supply. At the same time, you are passing this electric current or input supply, this filament, this sensor means filament of platinum plates. काय होतं जेव्हा आपण इलेक्ट्रिक करंट पास करतो या सर्किट मधून तेव्हा हे प्लॅटिनमचे फिलामेंट आहेत ते काय होतात शीट होतात. काय होतात शीट होतात. फर्स्ट स्टेप at the time of passing electric current or input supply, this sensor or platinum filament are get heated. And second, this vacuum port passes the environmental gases to this filament. This filament decreases temperature. ठीक आहे. इथून इलेक्ट्रिक करंट पास केला, फिलामेंट मध्ये गेला, फिलामेंट हीट झालं, टेम्परेचर मेन्शन केलं, बरोबर. जेव्हा टेम्परेचर इन्क्रीज होईल तेव्हा इथे काहीतरी रिडिंग येणार आहे बघा. पहिला पॉईंट, हे जेव्हा इन्क्रीज होईल फिलामेंट तेव्हा इथे काहीतरी रिडिंग येणार आहे. फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप, जेव्हा आपण व्हॅक्यूम पोर्ट मधून अननोन गॅसेस आतमध्ये येतील, ठीक आहे, तेव्हा दिस फिलामेंट गेट डिक्रीजेस टेम्परेचर. ऍट द टाइम ऑफ decreasing temperature also mention the reading here. परत इथं reading येणार आहे सेम आहे. टेम्परेचर increase झालं, some reading indicated in here. Temperature decreases with the help of unknown gas or vacuum, also indicator with display. Same concept आहे. It consists of metal filament, usually platinum. So my question is that why platinum is used such type of construction or such type of instrument? Also our electricity, household bulbs or tubes, also platinum wires are used. Why? Why platinums are used? High resistance. त्याला रेजिस्टन्स म्हणता येणार नाही. करंट सेन्सिटिव्ह एक होऊ शकतं आणि हाय टेम्परेचर ऍब्झॉर्बिंग एलिमेंट. मेल्टिंग पॉइंट हाय असणार आहे, बरोबर. कारण की बल्ब मध्ये तुम्ही आपण जर रेग्युलर बल्ब बघितला 100 वोल्टचा वगैरे जो येलो कलरचा असतो त्याच्यामध्ये फिलामेंटची वायर असतात, कन्स्टंटचे असतात ते. हाय मेल्टिंग पॉइंट कंटिन्युअस 24 तास जरी चालू ठेवला, तरी त्याच्यामध्ये ते मेल्ट होत नाही. ठीक आहे. So metal filaments, usually platinum suspended in the tube which is connected to the system, those vacuum is to be measured. Connection is usually made either by the ground glass joint or flange metal connector sealed with the O-ring. The filament is connected to an electric circuit from which after calibration a pressure reading may be taken. A conducting wire, platinum filament gets heated when electric current flows through it. जेव्हा इलेक्ट्रिक करंट पास होईल तेव्हा ते फिलामेंट, प्लॅटिनम फिलामेंट काय होणार
हीट होणार. Then wire suspended in a gas will lose heat to the gas at the molecules collides with the wire and remove it. इथून इलेक्ट्रिक करंट पास केला, फिलामेंट काय होणार, हीट होणार. पहिली स्टेप here. And second, at the wire suspended in a gas will lose heat to आता here, a conducting wire platinum filament gets heated when electric current flow through it. जेव्हा इलेक्ट्रिक करंट पास होईल तेव्हा प्लॅटिनम वायर हीट. Second, this wire suspended in a gas will lose heat to the gas at its molecule collide with wire and remove it. जेव्हा इथून वॅक्यूम पोर्ट मधून अननोन गॅस आतमध्ये येईल तेव्हा काय होणार, त्या प्लॅटिनमची हीट कमी होणार. As the gas pressure is reduced by the vacuum pump, the number of molecules present will fall proportionally. The conductivity of surrounding media will fall and wire will lose heat more slowly. जेवढा जास्त वॅक्यूम आतमध्ये येणार तेवढा हीट झालेले फिलामेंट हे सेन्सर काय होणार, डिक्रीज होणार, टेम्परेचर डिक्रीज होणार. मेजरिंग द हीट लॉस इन इज an indirect indication of pressure. Heat loss is indirect indication of pressure. जेवढा आपला हीट लॉस होणार आहे तेवढा आपण प्रेशर कॅल्क्युलेट करणार आहे. म्हणजे प्रेशर कॅल्क्युलेट कशावरती करणार आहे, फिलामेंटचा जेवढा हीट लॉस होणार आहे. बेसिक कन्सेप्ट हे सगळं सोडून द्या. बेसिक कन्सेप्ट काय आहे, विस्टॉन ब्रिज सर्किट मधून इथून जेव्हा आपण इलेक्ट्रिक करंट पास करू तेव्हा ही जी फिलामेंट आहे प्लॅटिनमची ती हीट होणार आहे. ठीक आहे, हीट झाल्यानंतर इथे काहीतरी रिडिंग येणार आहे, बरोबर. पहिली स्टेप. दुसरी स्टेप, व्हॅक्यूम पोर्ट मधून आपण काय करणार आहे, व्हॅक्यूम पंप थ्रू अननोन गॅस सक करणार आहे, आतमध्ये घेणार आहे. तेव्हा काय होणार आहे, इथं टेम्परेचर सेन्सिंग जी ही फिलामेंट आहे ते काय होणार, डिक्रीज होणार. डिक्रीज झाले की परत इथे काहीतरी रिडिंग येणार, बरोबर. हीट केले की रिडिंग येणार, टेम्परेचर वाढले की रिडिंग येणार, टेम्परेचर कमी झाले की रिडिंग येणार. ह्या दोन्ही कॅल्क्युलेशन नुसार आपण अननोन प्रेशर फाइंड आउट करणार. क्लियर, कन्सेप्ट समजली, समजलं का? The electric resistance of wire varies with the temperature, so the measurement of resistance also indicates the temperature of wire. बघा, the electric resistance म्हणजे आपण किती इलेक्ट्रिक करंट पास करतोय, रेजिस्टन्स विथ इट्स टेम्परेचर, आणि किती टेम्परेचर क्रिएट होते, म्हणजे इथून आपण किती रेजिस्टन्स पास करतोय आणि इथे किती टेम्परेचर क्रिएट होते. सो द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टन्स आल्सो इंडिकेट द टेम्परेचर ऑफ द वायर. तर तो रेजिस्टन्स काय इंडिकेट करतो, टेम्परेचर किती आहे वायरमध्ये. Now the change of resistance of filament determined using this bridge, Wheatstone bridge circuit. Okay, this change is in resistance of the Pirani gauge filament becomes a measure of the applied pressure when calibrated. Change in heat of this filament is measure the unknown pressure. Heat जे काही चेंजेस होणार आहेत फिलामेंट मध्ये with this help of resistance, we are going to measure the unknown pressure. Okay, let I show some video. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you नमस्कार दोस्तों,
स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे पिरानी वैक्यूम गेज के बारे में। जो पिरानी वैक्यूम गेज है उसके कौन कौन से कंपोनेंट होती है और ये Also कैसे write काम down करती important है। things. तो जो पिरानी वैक्यूम गेज है ये काम क्या करती है, ये लो प्रेशर गेज होती है, यानी कि ये लो प्रेशर को मापने के काम आती है कि कितना जो प्रेशर है कितनी आप लो माप सकते हैं। तो लो प्रेशर को मेजर करने के पिरानी वैक्यूम गेज काम आती है। अब ये मापती कैसे है, तो इसके अंदर क्या होता है देखिए, जब भी टेम्परेचर है, मान लीजिए एक वायर है उसके अंदर से आप करंट को पास करते हैं, तो इस वायर का रेजिस्टेंस मान लीजिए आर है, तो ये हीट होगा यानी कि ये टेम्परेचर इसका इंक्रीज होगा जैसे ही करंट पास करेगा अकॉर्डिंग टू जो रेजिस्टेंस है। अब देखिए अगर हम क्या करें, जो रेजिस्टेंस है उसको मेजर कर लें तो हम प्रेशर को निकाल सकते हैं। वो कैसे, देखिए मान लीजिए आप इसकी तरफ से एक एनवायरनमेंट इसको प्रोवाइड करते हैं, यानी कि सराउंडिंग प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पे हाई प्रेशर के ऊपर गैस है कोई, तो हाई प्रेशर के ऊपर है तो यानी कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं गैस के, ये क्या है मॉलिक्यूल्स है। अगर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं तो जो जितना ये गर्म होगा उतनी जो हीट डिसिपेशन है इन मॉलिक्यूल को ज़्यादा करेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल ज़्यादा है आराम से वो हीट डिसिपेशन इस पर करता रहेगा और ये कम गर्म होगा। अगर इसी तरह से हम बात करें लो प्रेशर की, इस तरह का रीज़न हो जिसमें मॉलिक्यूल्स काफ़ी कम हो, अगर इसी वायर की बात करें, कांस्टेंट करंट की बात करें और उसी इसी रेजिस्टेंस की बात करें, तो ये क्या होगा, लो प्रेशर के ऊपर ये ज़्यादा गर्म होगा, यानी कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा राइज होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके एटमॉस्फेयर के अंदर या कहें कि इसके सराउंडिंग के अंदर मॉलिक्यूल काफ़ी कम है जो हीट इससे लेके जा सकें, तो ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होगा। तो लो प्रेशर के ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, यानी कि रेजिस्टेंस इसका बढ़ जाता है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब आप अगर रेजिस्टेंस को मेज़र कर लें तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रेशर को निकाल सकते हैं जो उसके सराउंडिंग में प्रेशर है। तो इस तरह से देखिए ये कैसे काम करेगी। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का इसमें यूज़ किया गया है। यहाँ पे ये जो लगाया गया है ये है हमारा, जहाँ पे हमें लो प्रेशर मापना है, जितना भी जो हमारा प्रेशर है वो मापना है। तो यहाँ पे क्या है, अननोन वैक्यूम है हमारे पास जो हमें मापनी है, तो अननोन वैक्यूम यहाँ पे रहेगी। और ये जो है ये फिलामेंट होता है, ये मेनली हम यूज़ करते हैं प्लेटिनम का, तो प्लेटिनम का ये हमारे पास यहाँ पे फिलामेंट रहेगा। जो ये फिलामेंट है तो प्लेटिनम फिलामेंट आप इसको लिख दीजिए, तो प्लेटिनम फिलामेंट ये रहेगा। उसके साथ ही हमने यहाँ पे लगाया है कंपनसेटिंग फिलामेंट, या आप इसको कंपनसेटिंग सेल बोल सकते हैं। कंपनसेटिंग सेल क्या है ये, देखिए अब क्या है, हम माप रहे हैं टेम्परेचर को, तो टेम्परेचर के थ्रू हम रेजिस्टेंस को रिलेट कर रहे हैं कि जितना रेजिस्टेंस चेंज होगा उस हिसाब से रिलेट कर रहे हैं और वैसे ही प्रेशर निकालेंगे। अब हमें टेम्परेचर के मामले में कुछ सेंसिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जैसे एटमॉस्फेरिक का टेम्परेचर है, जो एटमॉस्फेयर है आसपास उसका टेम्परेचर है, वो भी तो इसके ऊपर फर्क डालेगा। तो उसको कंपनसेट करने के लिए ये सेल लगाई गई है। सेम जो हमारा ये मटेरियल है जो फिलामेंट का प्लेटिनम है, तो यहाँ भी प्लेटिनम का फिलामेंट यूज़ किया जाएगा, ताकि जो एटमॉस्फेरिक का टेम्परेचर है वो इस पे भी उतना ही फर्क डाले जितना इसके ऊपर डाले। अब क्या होगा, जो एटमॉस्फेरिक का अगर टेम्परेचर है तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये उतना ही वेरी अपने आप कर जाएगा जितना ये करेगा अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की बात करें। और हमें निकालना क्या है, अननोन वैक्यूम निकालना है। तो अननोन वैक्यूम के कारण जो टेम्परेचर चेंज आएगा वो हमारा बच जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक के कारण जो ये टेम्परेचर चेंज आया वो तो ये कंपनसेटिंग सेल अपने आप कंपनसेट कर देगी, क्योंकि सेम फिलामेंट है, सेम एटमॉस्फेयर के ऊपर है। तो लेकिन हमें जो अननोन वैक्यूम है वो निकालना है, उसके कारण जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो निकालना है, तो इसलिए ये कंपनसेटिंग सेल लगाई गई है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा है, यहाँ रेजिस्टेंस लगे हैं और यहाँ पे पावर सप्लाई है, तो पावर सप्लाई इसको दी जाएगी। जब पावर सप्लाई आप इसको देंगे तो क्या होगा, ये जो है ये गर्म होना स्टार्ट होगा। अब जो इसके सराउंडिंग में जो हमने बात की, ये जो गैस मोलिक्यूल्स हैं उसके हिसाब से इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जैसे ही इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, कुछ भी होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में रीडिंग चेंज होगी, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होने से क्या होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो रेजिस्टेंस चेंज होगा तो यहाँ पे रीडिंग चेंज होगी, और आप रीडिंग जो भी आएगी, जो भी चेंज आएगा उसको आप आसानी से मेजर कर सकते हैं प्रेशर की फॉर्म में, क्योंकि आपने इसको कोरिलेट कर दिया, जो टेम्परेचर है उसको रेजिस्टेंस के साथ और रेजिस्टेंस को आपने प्रेशर के साथ कोरिलेट कर दिया। तो इस तरह से आप
आसानी से जो आपका प्रेशर है वो निकाल सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर आपको करना क्या है, कांस्टेंट करंट को अप्लाई करना है। जो पिरानी गेज, इसको पिरानी गेज चैम्बर बोलते हैं। फिलामेंट हीट होगा, और हीट होगा तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो आप देख लेंगे। और फिर उसका जो लो प्रेशर, पहले तो आप क्या कीजिएगा, इसको ऐसे जो लो प्रेशर पे नहीं आप इसको हीट कीजिएगा, पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हीट कर लीजिएगा। फिर क्या करिए, फिर इसको लो प्रेशर अप्लाई करें यानी कि वैक्यूम अप्लाई करें, फिर इसकी रीडिंग लें। तो इस तरह से आपको डिफरेंस जो है वो दिख जाएगा, क्योंकि जो कंडक्टिविटी है सराउंडिंग की वो चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से आप आराम से जो प्रेशर है वो निकाल सकते हैं। तो ये थी पिरानी वैक्यूम गेज। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो Are you writing important notes about Pirani gauge? कल लिखा था, कैलकुलेशन लिखा था. Are you writing importance of Pirani gauge? Some calculation part, how it is calculated under pressure. Right? Only showing current and resistance. I mean, how much resistance you passed at that time, same time, the temperature will be observed. This, for example, 10 resistance will be passed. At that same time, 10 temperature will be observed. And temperature will be decreases, resistance will also decreases. This is the philosophy, or this is the theory of this Pirani gauge. Clear? In video, this vacuum envelope is directly connected to the here connected. In video, these two wires are not connected. This vacuum envelope is directly connected to here, and this filament or sensor is connected to number 4 resistance. Is the only difference. Okay, so this is our unit number 1 is completed. Within 5 minutes, I revise all things. If you have any doubt or any question. Okay, so introduction of pressure, temperature measurement. In that, mechanical measurement, definition of measurement, definition of standard, why measurement is required, why instrumentation is required, basic requirement of measuring system, then significance of measurements, fundamental methods of measurement, direct, indirect. Then our syllabus point is generalized measurement system. This is the block diagram of generalized measurement system. Physical quantity to be measured, then input signal, primary sensing element. This generalized block diagram system is related to the normal instrument or also as well as in digital instrument. Both instruments follow this system, generalized measurement system. Variable conversion element, then variable manipulation element, data transmission element, data processing element, and last one is a data presenting element, means display in the form of numbers or digits. And last one is observer, means hour. This is the component of generalized measurement system: primary sensing variable, variable manipulation element, data processing element, data transmission system, data presenting element. Okay. Then any instrument based on these characteristics. First one is the static characteristics and dynamic characteristics. Okay.
Static characteristics means this instrument does not change its dimension or a measurement with respect to the time. This is called as static characteristics. And dynamic characteristics means instrument changes dimension or reading with respect to the time. Okay. Then some important definition: readability. Readability means, for example, 30 centimeter scale steel rule, 30 centimeter steel rule indicate the maximum measurement is 30 centimeter. This is called as readability of that instrument. Steel rule ability is 30 centimeter. Maximum आपण 30 centimeter पर्यंत मेजर करू शकतो. कारण त्याचं लिमिट असते. Then least count. Least means minimum count. कमीत कमी काउंट किती करू शकतो त्या इंस्ट्रुमेंटचं, मेजरिंग इंस्ट्रुमेंट. फॉर एक्झाम्पल वर्नियर कॅलिपर 0.02 मायक्रोमीटर 0.01. Then range 0 to 50. This is the range. Scale of the range. For example, range of scale 0 to 50. Minimum measurement 0.1 and maximum measurement is 50 centimeter. This is the range. Then error, input, output minus input. This is the error. Then calibration. Calibration, it is the process or method to check the instrument giving its reading is correct or incorrect. कॅलिब्रेशन ही मेथड आहे, ते काय करते, इन्स्ट्रुमेंटला चेक करत असते. इन्स्ट्रुमेंटचं कॅलिब्रेशन केलं जातं, मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंटचं कॅलिब्रेशन केलं जातं. बाबा आपण ज्या इन्स्ट्रुमेंटचं डायमेन्शन घेतोय ते इन्स्ट्रुमेंट डायमेन्शन बरोबर देतंय का. तर इन्स्ट्रुमेंट चुकीचं डायमेन्शन देत असेल तर आपलं येणारं रिडिंग चुकणारच आहे. त्यासाठी त्याचं कॅलिब्रेशन करणं गरजेचं असतं. त्या प्रोसेसला आपण कॅलिब्रेशन म्हणतो. देन हिस्टेरिसिस, वन ऑफ द पार्ट ऑफ कॅलिब्रेशन. सेन्सिटिव्हिटी. Sensitivity is related to the sensor. For example, you have to check the surface finish or roughness of any surface. Then our pointer or dial gauge move on this surface. That pointer is most important part related to the sensitivity. जर तो pointer विरोज किंवा हे झाला असेल, झिजला असेल तर आपलं डायमेन्शन चुकलं. Sensitivity related to these sensible parts. Then resolution and discrimination, threshold, repeatability, reproducibility, linearity. Then sensors and transducers. Sensors is device that detect change in physical situation and turns into a signal which can be measured or recorded. Sensors म्हणजे काय करतात? Sensors are senses the physical qualities or quantities and converted into observer identified effect. सेन्सर काय करतात? सेन्स करतात आणि ऑब्झर्व्हरला ज्या पद्धतीमध्ये पाहिजे त्या पद्धतीमध्ये कन्वर्ट करतात. दिस इज कॉल्ड अ सेन्सर. ट्रान्सड्यूसर that divide convert energy one form into another form. Then classification of transducer on the basis of principle used: capacitive, inductive, resistive, active, passive, primary, secondary, analytical, and transducers, inverse transducers. Okay. Then importance of temperature measurement. This is the instrument or methods for temperature measurement: thermometer, basic instrument of temperature measurement; RTD, resistance temperature detector; thermistor, and thermocouple. These are the 4 instruments related to the temperature measurement. Okay, this is the thermometer. So mercury range is minus 30 degrees Celsius to 350 degrees Celsius. Add the replacing the mercury, alcohol, fuel, and pentane, range will be the minus 200 degrees Celsius to the 70 degrees Celsius. Thermometer मधला mercury असते, mercuryची रेंज आहे minus 30 degrees Celsius to 356 degrees Celsius. mercuryच्या जागी आपण रिप्लेस केलं अल्कोहोल किंवा पेंटेन, त्याची रेंज आहे minus 20 degrees Celsius to 70 degrees Celsius. Okay, then thermocouples. Here, thermocouples based on the conduction methods. Conduction means transfer of heat with solid medium. Then RTD, resistant temperature detector, range is the minus 200 degrees Celsius to 500 degrees Celsius. Okay, here different filaments are used to measure the temperature changes. Then thermistor.
Thermistor same as a variable resistance are used to measure the temperature changes. This is the different shapes of thermistors. Then next point is a pressure measurement methods. In that, Bourdon tube pressure gauge, diaphragm, piezoelectric pressure gauge, LVDT, linear variable differential transformer, deadweight pressure gauge tester. Okay, so Bourdon tube pressure gauge is also called as mechanical Bourdon tube or mechanical gauge, because this construction and working is based on this adjustable lean crank lever. That's why it's called as mechanical gauge. Okay, then diaphragm gauge. This is the dish flat co-regulated capsule. These are the different diaphragms to use the measure unknown pressure. Piezoelectric pressure. Here, piezoelectric pressure. This is the pressure sensors. This unknown pressure is bombarded on this pressure sensor member, and this pressure sensor member will get vibrated, and this vibration is connected to the output EMF. Means electromotive force is created with this help of pressure sensor member and calculate the unknown pressure. Then LVDT. In LVDT is that use one primary coil and two secondary coil. Okay, and core is connected to the one is clockwise and another is anti-clockwise. Means two secondary coil, one is connected to the clockwise and another is anti-clockwise. Okay. Then deadweight pressure gauge. At what pressure is applied on this platform, you create the same. Weight is applied on platform. You create the pressure with this help of handle and plunger. जेवढा आपण वेट अप्लाय करू तेवढं प्रेशर क्रिएट करतो, म्हणजे वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. And last point is the vacuum measurement. This is McLeod gauge and Pirani vacuum gauge. Here McLeod gauge, and last one is a Pirani. One, I think one movie is there,